Hello students, in this video we will discuss some important salts of chapter 2nd of NCERT class 10th chemistry. So let's start the video. तो हमारे जो है इसमें जो important salt है उसमें एक आता है आपका बेकिंग सोडा। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और इसका ये आप ऐसे डाल दीजिए, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, सेकेंड IUPAC नेम या केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। उसके अलावा इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसकी प्रिपरेशन नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्रिपरेशन कि भाई बेकिंग सोडा हम बनाते कैसे हैं। बेकिंग सोडा वैसे इंडस्ट्रियल यूज में और जो घर के कामों में भी बहुत काम में आता है, क्योंकि बेकिंग सोडा से जो है आपके भटूरे बनते हैं और केक बनते हैं। ज़्यादातर जो है जिस आटे को थोड़ा सा जो है फुलाने के काम में आता है, ताकि हम जो चीज़ हम बना रहे हैं वो फूल जाए। वैसे इसका जो है मेडिकल यूज में भी काम आता है। तो बनाते कैसे हैं, मेन चीज़ ये आती है। तो बेकिंग सोडा जो है ब्राइन के सॉल्यूशन में, अभी ब्राइन हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्राइन होता है नमक और पानी का सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा जो है ब्राइन के सॉल्यूशन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके बनाया जाता है। तो पहले रिएक्शन देख लें कि ब्राइन मतलब हमारे पास में NaCl और H2O, ये ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है, जिससे दो कंपाउंड बनते हैं। एक तो बनता अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और एक बनता है हमारे पास में NaHCO3। तो ये तो बनता अमोनियम क्लोराइड, ये बनता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। अब ये एक ही उसमें होते हैं सॉल्यूशन में, तो ये जो है हाईली डिसॉल्युबल होता है, यानी कि वो पानी में जल्दी घुल जाता है। अमोनियम क्लोराइड जल्दी घुल जाता है, स्प्रिंगली यानी कि धीमे घुलता है। तो इसे आप छान के जो अलग कर लेते हैं, छान के अलग करने के बाद में से पानी के साथ में दोबारा जो है साफ किया जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है, जिससे कि हमें इसके क्रिस्टल मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे पास में जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये आपका अमोनियम क्लोराइड, इस तरह से हमारे पास में जो बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसे फिल्टर्ड करके अच्छे से साफ करके जो है इसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला दे रखा है वो होता है आपका
इसके अलावा इसका एक और मेथड है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर जो फैक्ट्रियों में बनता है, लैब में भी बना सकते हैं। तो लैब प्रिपरेशन या लैब मेथड, लैब मेथड और है, लैब मेथड में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की वाटर, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो है वाटर के साथ सॉल्यूशन पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाए तो वहां से भी आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। तो ये दो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा के, और काफी बार आ जाते हैं बोर्ड में पूछने के लिए कि इसका कॉमन नेम बताओ या केमिकल नेम बताओ या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो प्रिपरेशन की रिएक्शन बताओ। तो इस तरह से जो है कई क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसकी जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक, नोट करें। तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखें, ये है कलर एंड स्टेट। तो ये जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है ना, सफेद कलर का कुछ नमक जैसे स्टेट का, तो इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा एक्शन ऑफ एयर, एयर के साथ रिएक्शन नहीं होती है, स्टेबल रहता है, केवल रुका रहता है। इट इज स्टेबल इन एयर, इट इज स्टेबल इन एयर। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हमने बताया कि ये जो है पानी वाटर के साथ स्प्रिंगली सॉल्युबल होने के साथ साथ इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन बेसिक होता है। तो देखें जरा वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि NaHCO3 की वाटर के साथ में रिएक्शन, ये बनाएगा NaOH बेस और H2CO3, ठीक है। ये आपकी जो है बेसिक रिएक्शन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन होता है अगर हम बेकिंग सोडा को वाटर के साथ में डिसॉल्व करते हैं। ये आपका नाम है, इसका आपको नाम बताइए कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H2CO3, ये आपकी कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद एक्शन ऑफ हीट, तो ये जो है अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और वाटर में। तो देखें जैसे अगर ये हमारे पास में दे रखा है NaHCO3, इसे हीट करें तो ये देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वो भी साउंड के साथ में। जैसे आप पेप्सी की बोतल खोलते हो ना, तो उसके साथ जैसे साउंड निकलता है वैसे ही साउंड के साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में से रिलीज होती है। और नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड्स, तो वही काम है कि एसिड्स के साथ में जैसे H2SO4 या HCl के साथ रिएक्शन करता है तो भाई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब निकलती है, वो भी साउंड के साथ में। तो देखें जैसे NaHCO3 की रिएक्शन HCl से, ठीक है ना, HCl से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो आपसे निकलेगा CO2, ठीक, एक निकलेगा H2O, ठीक, साउंड के साथ में। तो एक तो हमारे पास में CO2, एक हमारा H2O, एक और ये, ठीक है, और एक रहेगा आपका Na। इस तरह से ये जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, कलर स्टेट, एक्शन ऑफ एयर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एक्शन ऑफ हीट एंड एक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक है। इसके बाद में इसकी यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक, नोट करें इसे। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा में देखा, इधर रखा है मेडिसिन एज एंटासिड्स, यानी कि मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है एज एंटासिड। जब पेट में जो है गैस बन जाती है या एसिड्स की जो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आप बेकिंग सोडा लेके उसे जो है दूर कर सकते हैं। इनोविनो में भी यूज होता है। दूसरा एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, यानी कि खाने में और ड्रिंक्स में भी ये मिलाया जाता है, पेप्सी वेप्सी उन सभी में जो है बेकिंग सोडा यूज होता है। और थर्ड होता है इन फायर एक्सटेंसर्स,
जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं उनमें भी ये यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सॉल्ट, वो आपका होता है वॉशिंग सोडा। तो कॉमन नेम है इसका, सेकंड नंबर डाल दीजिए चाहे, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, ठीक। उसके बाद इसका जो है केमिकल नेम, केमिकल नेम इसका बोलता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसके जो है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका Na2CO3 10H2, ठीक है। तो ये जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है, अगर आप लेने जाएंगे तो ये 3 फॉर्म होती है, और 3 फॉर्म कुछ इस तरह से हैं। एक होती है Na2CO3 10H2 यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, और नेम वही है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद में दूसरा आता है इसका होता Na2CO3H2, ठीक है ना, ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक। और एक और होता है जो केवल और केवल Na2CO3 से सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है ना, सोडा एस और सोडियम कार्बोनेट, इस तरह से जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट डाल दें तो और अच्छा है, केमिकल नेम में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन वही है, आपको पहले तो आपको जो है यानी कि ब्राइन के सॉल्यूशन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करनी, जो हमने पिछले वाले उसमें कराई थी। उसके बाद में पहला तो यही स्टेप रहेगा, यानी कि आप डाल सकते हो स्टेप फर्स्ट, यानी कि NH3 सॉरी ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, ब्राइन सॉल्यूशन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे बनेगा NH4Cl और NaHCO3। उसके बाद स्टेप सेकंड, इसे आप हीट करोगे, ट्वाइस ऑफ NaHCO3 हीट किया, उसके बाद बनता आपका Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, ये आपका सोडियम कार्बोनेट बना। इसके बाद में इसे वापस पानी में धोकर साफ करके उसे डिहाइड्रेट करके दोबारा से सुखाते हैं, और सुखाने के बाद में इसके जो है हमें क्रिस्टल मिलते हैं, वो वाटर क्रिस्टल होते हैं, और आपका पूरा कंपाउंड बनता है Na2CO3 डॉट 10H2O
और इस तरह से ये आपके 3 स्टेप में जो है प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा कंप्लीट होती है। ठीक है ना। इसके बाद में इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, नोट करें इसे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा आते हैं। सबसे पहले कलर एंड स्टेट। तो ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, नमक के डिले टाइप सॉलिड होता है। लेकिन अगर आप जो इसे एयर में एक्सपोज कर दें तो ये अपने 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है वाटर के निकाल देता है। ठीक है। एक्शन ऑफ एयर, तो एयर के साथ एक्शन करने पर होता क्या है कि भाई अगर ये 10 मॉलिक्यूल हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो एयर में आकर ये जो है अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है लूज कर देता है। H2O तो यही रहेगा और 9H2O, और ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड से व्हाइट पाउडर में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी इन एयर, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन जो है वही एल्कलाइन, जैसे हमारे पास में बेकिंग सोडा की तरह था, सेम वही है। तो अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, यानी Na2CO3, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये देगा 2NaOH और H2CO3, सेम वही रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद एक्शन ऑफ हीट, अगर इसे गर्म करें, सोडियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हो तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स 10 के 10 क्रिस्टल्स जो है ये लूज कर देता है और बनता है Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये होता है भाई, हमने बोला था ये दूसरी फॉर्म में से बोलते हैं सोडा एस। ठीक। उसके बाद एक्शन ऑफ एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है विद साउंड। ठीक है ना। एसिड्स के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराएं, Na2CO3 की HCl, तो बनेगा क्या, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड विद साउंड। जैसे पेप्सी की बोतल खोलते हैं, सेम वैसे ही साउंड के साथ में ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एक्शन विद हार्ड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे घरों में हार्ड वाटर या खारा पानी आता है जो कि साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता है, तो उसे सही करने के लिए जो है आप अगर उस पानी में वॉशिंग सोडा मिला दें तो वो पानी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम भी आता है वॉशिंग सोडा जो है। ठीक है। तो जो हार्ड वाटर होता है इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसकी सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी जो है नीचे फॉर्म हो जाता है। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सोडियम क्लोराइड आप जानते ही हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी नीचे फॉर्म हो जाता है और ये हार्ड वाटर को जो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वॉशिंग सोडा की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इन्हें आप नोट करें। इसके बाद देखते हैं यूजेस। तो इसके बाद आते हैं यूजेस में फर्स्ट, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, यानी कि कपड़े धोने के काम आता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ये परमानेंट हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, कास्टिक सोडा, ETC, यानी कि ये जो है इन सभी के, ग्लास हो, साबुन हो, कास्टिक सोडा हो, ठीक है ना, NaOH कास्टिक सोडा, उन्हें बनाने के काम भी आता है।
और इट इज़ यूज एज लेबोरेटरी रेजेंट, यानी लेबोरेटरी के काम में भी ये यूज होता है। तो इस तरह से आपके 2 सॉल्ट कंप्लीट हो गए, एक हो गया आपका वॉशिंग सोडा, एक हो गया आपका बेकिंग सोडा। बाकी के बच्चे जो 2 सॉल्ट हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।